हेलो दोस्तों, नमस्कार। कोविड-19 के बारे में हमने देखा और आप सभी मित्रजनों लॉकडाउन में अवश्य होंगे। भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी को सुखी और निरामय जीवन अर्पे और स्टे एट होम एंड सेफ एट होम। आज कई लोग मुझे कमेंट्स में और सभी जगह प्रश्न करते रहते हैं कि अष्टक वर्ग के बारे में कुछ सिखाएं। तो आप सभी जानते हैं कि अष्टक वर्ग का पेज जो सॉफ्टवेयर में आप पत्रिका देखते हैं, इसमें भिन्नाष्टक वर्ग, सर्वाष्टक वर्ग, त्रिकोण शोधन, एकाधिपत्य शोधन और शोध्य पिंड दिया जाता है। लेकिन शुरुआत जो भिन्नाष्टक वर्ग होता है वो कहाँ से होती है, और भिन्नाष्टक वर्ग के आगे एक जो प्रस्तार चक्र रहता है, वो प्रस्तारक वर्ग चक्र कैसे बनता है और बाद में भिन्नाष्टक वर्ग बनता है। तो ये बेसिकली सीखना जरूरी है। आजकल तो सभी उपलब्ध होता है सॉफ्टवेयर में, लेकिन भिन्नाष्टक वर्ग के आगे के बारे में दिया गया होता है। तो आज हम दोस्तों अष्टक वर्ग के बेसिक से चर्चा करेंगे और एक ही उदाहरण ग्रह का लेंगे, क्योंकि अष्टक वर्ग में आप जानते हैं कि सातों ग्रह और लग्न का कैलकुलेशन करने जाएंगे तो बहुत से सारे वीडियो बनाने पड़ेंगे। इसलिए एग्जाम्पल के दौर पर मैंने सूर्य को चूज किया है और सूर्य के सिवाय जो 6 ग्रह और लग्न, टोटल 7 ग्रह और लग्न, इसे मिलकर अष्टक वर्ग होता है। अष्टक वर्ग के बारे में कहा गया है कि अष्टक वर्ग दशा मार्गे सर्वेशाम उत्तमोत्तमः। सभी पद्धतियों में अष्टक वर्ग सबसे बढ़िया गोचर के लिए और ग्रहों का परिणाम कितने बलवत्ता पर होगा, इसका निर्भर अष्टक वर्ग करता है। पाराशर होराशास्त्र में भी पाराशर जी को मैत्रेय प्रश्न पूछते हैं कि गुरुजी, ये कलयुग में जब अल्पमति वाला मानवी होगा तो जहाँ बृहस्पति और वशिष्ठ जैसे ऋषि मुनि भी ये ज्योतिष शास्त्र का भेद नहीं पा सकते हैं, तो ये आपने जो मुझे होराशास्त्र में जो पद्धति, सरल पद्धतियाँ बताई है, इससे कैसे जाना जा सकता है। तो पाराशर जी 7 ग्रह और लग्न से जो कोई एक भाव पर 8 चीजों की जो ऊर्जा निम्न स्तर से दी जाती है, उसका ये वर्णन है और ये गोचर पद्धति देखने का सटीक तरीका है। होरासार में वरामहिर के पुत्र पृथु यशस भी कहते हैं कि यदि किसी की पत्रिका में वैधव्य योग हो या संतान अनिष्ट कारक योग हो, तो फिर भी भिन्नाष्टक वर्ग में गुरु यदि बलवान हो तो ये योग का नाश हो सकता है। इतना ये अष्टक वर्ग का महत्व है। तो आइए दोस्तों, आज हम समझेंगे कि अष्टक वर्ग की शुरुआत जो प्रस्तारक वर्ग होता है यहीं से दिया जाता है। कहीं भी से आप प्रस्तारक चक्र सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि और लग्न की सारी वो तालिका या तो टेबल दिया जाता है। तो वैसे मैंने यहाँ पे जो सूर्य का आज एग्जाम्पल लेने वाले हैं, तो ये सूर्य की तालिका दी गई है और हमने एग्जाम्पल में सेलिब्रिटी आदमी का ही लेना चाहिए, क्योंकि दूसरे लोगों की कोई जानता हो नहीं जानता हो, फिक्स
पत्रिका रहनी चाहिए कि सब लोग जान सके और इजीली उसको अवेलेबल हो। इसलिए मैंने कर्क लग्न की इंदिरा जी की पत्रिका ली है और इसका बर्थ डाटा आप डाल के अपने सॉफ्टवेयर में भी अभ्यास कर सके। इसलिए उसका बर्थ डाटा तो आप सभी जानते हैं कि 19 नवंबर 1917 को हुआ और रात के 11:11 इलाहाबाद में हुआ था। तो ये कर्क लग्न की पत्रिका में शनि और चंद्र एक्सिस पर है, गुरु लाभ स्थान में है, सूर्य बुध पंचम स्थान में है, शुक्र राहु षष्ठ स्थान में है, मंगल भी दूसरे स्थान में है और चंद्रमा सप्तम स्थान में है। तो इस प्रकार ये पत्रिका दी गई है और इसका आप सभी सॉफ्टवेयर में भिन्नाष्टक वर्ग से टेबल दिया गया होता है, वो देखते हैं। लेकिन वो भिन्नाष्टक वर्ग भी कैसे बनता है, इसलिए जो हमारे पुरानी ग्रंथों है इसमें ऐसी 7 तालिका और 9वीं लग्न की ऐसी 9 तालिका दी गई होती है, टेबल्स दिए गए होते हैं। और हर एक ग्रह जो अपने भाव से शुभ ऊर्जा प्रदान करता है इसको बिंदु कहते हैं। और टोटल जो बिंदु आते हैं इसको 56 में से माइनस करने से जो रहता है उसको रेखा कहते हैं, जो अशुभ कहा जाता है। तो ये तालिका दी गई है, इसमें शनि, बृहस्पति, मंगल, सूर्य, शुक्र, बुध, चंद्र और लग्न इसका क्रम निश्चित रहता है, क्योंकि जोडियाक में जो अंतरिक्ष में जो इसकी कक्षा है इस प्रकार इसका क्रम दिया जाता है। और देखिए कि शनि ये पत्रिका में लग्न में हुआ है, तो इसको कैसे समझा जाता है कि शनि अपने भाव से, ये सब मैंने भाव लिए गए हैं कि 1, 2, 4, 7, 8, 9, 10 और 11। तो शनि अपने भाव से पहला भाव, दूसरा भाव, चौथा भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव, नवम भाव, दसम भाव और 11वां भाव को शुभ बिंदु प्रदान करेगा। इस तरह सब बृहस्पति, मंगल, सूर्य, शुक्र, बुध, चंद्र और लग्न का भावों से बिंदु प्रदत्त करने की तालिका बनानी पड़ती है और वो तालिका ऐसे बनाई जाती है। तो इसको प्रास्तारक वर्ग कहते हैं। यहाँ हमने सूर्य का एग्जाम्पल दिया है और ये सूर्य की तालिका है। वैसे दूसरी आप चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि और लग्न की ढूंढ लेना। और इस तरह मैं आपको एक सूर्य का एग्जाम्पल देके प्रास्तारक वर्ग से भिन्नाष्टक वर्ग कैसे बनता है, भिन्नाष्टक वर्ग से सूर्य का एग्जाम्पल देके त्रिकोण शोधन, एकाधिपत्यन, शोध्यपिंड ये सब की आगे चर्चा करेंगे। तो अब हम देखते हैं अष्टक वर्ग में प्रास्तारक शुरुआत कहाँ से होती है। तो मैंने आपको समझाया ये तालिका होती है जो यहाँ सूर्य की होती है। यहाँ मैंने इंदिरा जी का जो ग्रहमान स्थित किया है, प्रतिष्ठित किया है, वहीं से हम सूर्य ग्रह का भिन्नाष्टक वर्ग के लिए प्रास्तारिक तालिका में जाएंगे और ऐसा एक आपको टेबल बनाना होगा। और इस टेबल में 12 भाव की 12 रेखाएं और वैसे यहाँ लिया है वही टेबल यहाँ मैंने रख दिया है। शनि, गुरु, मंगल, सूर्य, शुक्र, बुध, चंद्र और लग्न वो अपने भाव से जो ग्रह जहाँ स्थित है वही ग्रह से कौन से भाव को अच्छी ऊर्जा देगा या बिंदु देगा हम कहेंगे, वो यहाँ नोट किया जाता है और इस चिन्ह से, जीरो बिंदु के चिन्ह से यहाँ प्रदर्शित होना पड़ता है। तो सबसे पहले तो हमको ऐसी तालिका 12 भावों की बनानी पड़ती है और ये आड़ी लाइन जो है वो सब ग्रहों की और लग्न की 8 आपको तालिका खींचनी पड़ेगी, यहाँ टोटल लेना पड़ेगा और इस तरह अच्छी थी आप रिक्त टेबल बना दीजिए। बाद में आपको क्या करना है, जो ये जन्म पत्रिका है इसमें सुलभ रहे गिनती, इसलिए सभी ग्रहों को ये 12 भाव में
पहले स्थित करना पड़ता है। जैसे कि ये कर्क लग्न है, तो कर्क लग्न हुआ तो 12 भाव में ये मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशियां है। तो लग्न हमारा कौन सा है? कर्क लग्न। तो यहाँ लग्न की तारीखा लेते हैं। इसमें ये लग्न के मैंने रेड मार्किंग सिग्नल दिया है। ऐसे यह ग्रह प्रस्थापित है कि ये हम इजीली सरल तरीके से गिनती में सुलभ हो, इसलिए मैंने यहाँ चिन्ह कर दिया है कि ये कर्क लग्न है। इस तरह शनि लग्न में ही है, तो शनि की लाइन में मैंने कर्क राशि में शनि है, इसलिए यहाँ मार्किंग किया है, रेड मार्किंग। बाद में गुरु वृषभ राशि में है, तो यहाँ गुरु वृषभ राशि में है, इसलिए मैंने यहाँ वृषभ राशि के नीचे यहाँ मार्किंग रखा है। ऐसे मंगल सिंह राशि में है, इसलिए मैंने यहाँ रेड मार्किंग सिंह राशि का किया है। सूर्य वृश्चिक राशि में यहाँ मैंने रेड मार्किंग किया है, यहाँ सूर्य वृश्चिक राशि में है। शुक्र यहाँ धनु राशि में है, तो शुक्र यहाँ धनु राशि में मैंने रेड मार्किंग किया है। अब चंद्रमा सप्तम स्थान में है मकर राशि में, इसलिए यहाँ मैंने रेड मार्किंग किया है। बुध पंचम स्थान में है और वृश्चिक राशि में है, इसलिए मैंने ये रेड मार्किंग किया है। तो इस प्रकार सबसे पहले तो ये टेबल बना के आप जो राशि में अपने ग्रह स्थित हो वहीं पे रेड मार्किंग या अपना चिन्ह लगाना चाहिए प्रास्तारक वर्ग में से विन्याष्टक वर्ग बनाने के लिए। इस तरह यह तालिका तैयार किए जाने के बाद ऐसा रहता है कि ये तालिका में दिया गया है कि शनि अपने भाव से प्रथम भाव, द्वितीय भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव, नवम भाव, दसम भाव और 11 भाव, टोटल 8 जगह 8 भावों को शुभ बिंदु प्रदान करता है। शनि यहाँ से पहले भाव में, दूसरे भाव में, चौथे भाव में, सप्तम भाव में, अष्टम भाव में, नवम भाव में, दसम और 11 भाव में शुभ ऊर्जा देता है, तो इसको हम बिंदु कहेंगे। तो यहाँ ऐसा भी फिर से मैंने तालिका यहाँ आपको समझ में आए इसलिए मैंने लिख कर दिया है। तो शनि यहाँ मैंने लिखा है पहले, दूसरे, चौथे, सप्तम, अष्टम, नवम, दसम और 11 भाव में शुभ बिंदु प्रदत्त करता है। अब शनि कहाँ पे है, तो मैंने यहाँ रेड मार्किंग करके रखा है। तो यहाँ से हमको ये भाव गिन के जो भाव आए वहीं पे हमको बिंदु का मार्किंग करना पड़ेगा। यहाँ शनि कर्क राशि में है, तो पहला भाव तो यहाँ मैंने देखो बिंदु किया, दूसरा भाव तो यहाँ मैंने बिंदु किया, तीसरा भाव नहीं है, चौथा भाव है, तो ये तुला राशि में बिंदु आएगा। बाद में पंचम भाव और षष्ठम भाव नहीं है, कर्क राशि जहाँ है वहां से गिनना है क्योंकि शनि कर्क राशि में है। तो यहाँ पंचम और षष्ठ भाव नहीं है, सप्तम भाव में बिंदु दिया है, अष्टम भाव है इसलिए अष्टम में दिया है, नवम में दिया है, दसम और 11 मेष और वृषभ राशि को मैंने बिंदु लिख कर दिया है। और टोटल जो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ 8 जगहों पर मैंने टोटल लिखा है 8। तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 और 8 जगह पर शुभ ऊर्जा बिंदु दिया है, इसलिए मैंने इस तालिका में बिंदु का चिन्ह किया। इस तरह हम आगे देखते हैं गुरु। तो गुरु यहाँ वृषभ राशि में है, इसलिए मैंने वृषभ राशि पर रेड मार्किंग किया है। अब गुरु पंचम, षष्ठ, नवम और 11, पंचम, षष्ठ, नवम और 11 तालिका से देखें तो पंचम, षष्ठ, नवम और 11 भाव वृषभ राशि से गिने जाएंगे। तो 1 2 3 4 और 5वां भाव में है, छठा भाव में भी बिंदु दिया है, सप्तम अष्टम नहीं है, नवम भाव को दिया है यहाँ मैंने मार्किंग करके, दसम भाव नहीं है और 11 भाव में यहाँ मैंने बिंदु दिया है। टोटल 4 जगह पर दिया है, तो यहाँ मैंने 4 जगह बिंदु दे दिए। इस तरह मंगल का फिर से शनि जैसे ही भावों और सूर्य जैसे 1 2 4 7 8 9 10 और 11 भावों को ऊर्जा देता है,
यहाँ मंगल तो सिंह राशि में है, तो यहाँ सिंह राशि से पहला भाव सिंह ही आएगा, तो यहाँ पे मार्किंग करना पड़ेगा। सिंह राशि में ये मार्किंग करना पड़ेगा। यहाँ से पहला भाव, दूसरा भाव, तीसरा नहीं है, चौथा भाव, पंचम षष्ठ नहीं है, सप्तम है, अष्टम है, नवम है, द्वादश है, 11वां भाव है और 12वां नहीं है। टोटल 8 बिंदु हो गए, 2, 4, 6 और 8। अब सूर्य की बारी आई। सूर्य वृश्चिक राशि में है, तो यहीं से पहला भाव ये, दूसरा भाव, तीसरा नहीं है, चौथा भाव है तो यहाँ बिंदु दिया है, 5वां भाव नहीं है तो यहाँ ब्लैंक है, छठा भाव तो यहाँ है नहीं इसलिए ब्लैंक रखा, 7वां भाव में बिंदु रखा, 8वां भाव में बिंदु रखा, 9वां, 10वां और 11वां। टोटल 8 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 टोटल आ गए। अब आगे शुक्र का देखा जाए तो शुक्र धनु राशि में है, तो यहाँ मैंने धनु राशि पे यहाँ रेड मार्किंग किया है। तो शुक्र अपने से छठे, 7वें और 12वां भाव में बिंदु प्रदान करता है। तो धनु राशि से गिनेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5 और छठा भाव में बिंदु प्रदत्त किया मैंने, सप्तम भाव में दिया, अष्टम, नवम, दसम, 11 भाव नहीं है, 12वां भाव में दिया है, टोटल 3 है इसलिए यहाँ 3 लिखा। बाद में बुध ग्रह जहाँ बैठा है वहीं से तीसरा भाव, पंचम भाव, षष्ठ भाव, नवम, दसम, 11 और 12वें भाव को बिंदु प्रदान करता है। यहाँ बुध देखे तो 3, 5, 6, 9, 10, 11 और 12 इस भावों में शुभ बिंदु प्रदान करता है। इसलिए ये तालिका में आप देखेंगे तो बुध वृश्चिक राशि में है, तो ये वृश्चिक राशि में बुध, यहाँ मैंने रेड मार्किंग किया है। तो ये रेड मार्किंग जहाँ बुध बैठा है वहीं से तीसरा भाव में बिंदु देता है, इसलिए मैंने यहाँ बिंदु दिया। बाद में चौथा नहीं है, पंचम भाव है, षष्ठ भाव ही है, सप्तम और अष्टम नहीं है, लेकिन नवम, दसम, 11 और 12 भावों में ये तालिका के हिसाब से बिंदु देता है बुध। तो मैंने यहाँ मार्किंग करके रखा है और टोटल 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 बिंदु होने चाहिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 मैंने यहाँ टोटल 7 लिखा है, ये आ गया। अब चंद्र की बारी आई, तो चंद्र मकर राशि में है, तो यहाँ मकर राशि में यहाँ मैंने रेड मार्किंग चंद्रमा की आगे किया है। अब वहीं से चंद्रमा 3, 6, 10 और 11 भावों में, तो 1, 2 और 3 में दिया है तो यहाँ मैंने बिंदु दिया। बाद में 4, 5 नहीं है, षष्ठ भाव में दिया है, सप्तम, अष्टम और नवम भाव में नहीं देता है, दसम और 11 भाव में देता है, इसलिए मैंने यहाँ बिंदु प्रस्तापित किया है। तो इस तरह 1, 2, 3 और 4 चंद्रमा 1, 2, 3 और 4 भावों में देता है, इसलिए मैंने यहाँ बिंदु का मार्क किया है और टोटल 4 है। अब लास्ट में लग्न आता है, तो लग्न अपने भाव से तीसरा, चौथा, छठा, 10वां, 11वां और 12वां भाव में शुभ ऊर्जा मीन्स बिंदु देता है। तो यहाँ लग्न तो कर्क राशि का है, तो कर्क राशि में रेड मार्किंग मैंने किया है। अब वहीं से तीसरा स्थान, तो प्रथम भाव, द्वितीय भाव और तृतीय भाव, बाद में चतुर्थ भाव, पंचम नहीं है तो यहाँ ब्लैंक रखा, षष्ठ तो यहाँ दिया, सप्तम, अष्टम, नवम नहीं है, दसम, 11 और 12 भाव में है, इसलिए मैंने ये किया है, बिंदु प्रदत्त का मार्किंग किया है। और टोटल 3, 4, 6, 10, 11 और 12 6 जगह पर बिंदु देता है लग्न से कोई भी भाव में, इसलिए यहाँ मैंने टोटल 6 लिखा है। लग्न अपने भाव से 3, 4, 6, 10, 11 और 12 भावों में देता है। और इस प्रकार मैंने प्रस्तारक वर्ग तालिका बनाई और अब जो जो भाव में बिंदु होते हैं इसका टोटल लगाने से विन्याष्टक वर्ग बन जाता है। जो जो राशियों है, ये 12 राशियों है और ये ग्रह 12 राशियों में जो जो भाव को
बिंदु देते हैं वही की ये तालिका बनती है। ये सूर्य की तालिका है। वैसी आप चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि की इस तरीके की तालिका निकाल के प्रस्तारक वर्ग यहाँ मैंने सूर्य का निकाला है, उस तरह सभी ग्रह और लग्नों का निकाल के भिन्नाष्टक वर्ग की जो बिंदु की तालिका होती है वो आप सॉफ्टवेयर में है ऐसा बना सकते हैं। तो अब ये प्रस्तारक चक्र सूर्य का बना और सूर्य का भिन्नाष्टक वर्ग टोटल लगाने से हो जाएगा। तो हम प्रस्तारक वर्ग में से भिन्नाष्टक वर्ग जो आपकी सॉफ्टवेयर में बताया गया है वो कैसे बनता है वो मैं आपको सिखाता हूँ। पत्रिका तो वो ही रहेगी और जो यहाँ प्रस्तारक चक्र है ये इसमें से ये भिन्नाष्टक वर्ग बन जाएगा। इसको हम सूर्य का भिन्नाष्टक वर्ग कहेंगे। अब यहाँ टोटल पूरा लगाना है और 48 टोटल होना चाहिए। सूर्य के शुभ बिंदु 48 होते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे कि कर्क राशि का लग्न है, इसलिए हम कर्क राशि के अंदर जो जो बिंदु है उसका टोटल लगाएंगे तो 1, 2 और 3 बिंदु होते हैं। इसलिए हम लग्न का जो कर्क राशि में 3 बिंदु सूर्य देता है, यह सूर्य का प्रस्तारक है, इसलिए हमने सूर्य का भिन्नाष्टक वर्ग लिखा। और बाद में ये लग्न को कर्क राशि के नीचे 1, 2 और 3 ही आते हैं, तो 3 बिंदु प्रदत्त किए हैं, इसलिए यहाँ 3 लिखते हैं। अब सिंह राशि में 1, 2, 3, 4, तो यहाँ 4 बिंदु होते हैं। अब कन्या राशि में 1, 2, 3, 4 और 5 है, तो यहाँ 5 बिंदु लिखे जाएंगे। अब तुला राशि आई 1, 2, 3, 4 और 5, तो ये 5। अब वृश्चिक राशि आई तो यहाँ पे 1, 2, 3 और 4। अब धनु राशि आई तो यहाँ 1 और 2 ही बिंदु है धनु राशि में, तो यहाँ 2 लिखा जाएगा। ये भिन्नाष्टक तैयार हो रहा है। अब मकर राशि में 1, 2 और 3 मार्क है, 3 बिंदु है, इसलिए यहाँ 3 लिखा जाएगा। बाद में कुंभ राशि में 1, 2 और 3 है, इसलिए यहाँ 3 बिंदु लिखा जाएगा कुंभ राशि में। मीन राशि में 1, 2, 3, 4 और 5 है, तो 5 बिंदु होने से यहाँ पत्रिका में मीन राशि जहाँ स्थित है वहाँ 5 लिखा जाएगा। अब मेष राशि आई 1, 2 और 3 और 4 है, इसलिए यहाँ मेष राशि में 4 लिखा जाएगा। अब वृषभ राशि में 1, 2, 3, 4 और 5 है, तो यहाँ पे 5 वृषभ राशि जहाँ है वहाँ 5 बिंदु दिए जाएंगे। अब मिथुन राशि में 1, 2, 3, 4 और 5 है, तो ये 5। इस तरह ये भिन्नाष्टक वर्ग सूर्य का बना। और इस तरह आप चंद्र, मंगल, बुध, गुरु ग्रंथों में से या तो कोई भी गूगल पर से आप ये तालिका अष्टक वर्ग की बनाई मिल जाएगी, और वहीं से आप प्रस्तारक वर्ग चक्र से आप जो सॉफ्टवेयर में भिन्नाष्टक देखते हैं वो जो टेबल कैसे आता है वो यहीं पे हमने सूर्य का भिन्नाष्टक वर्ग बनाया। और आप वही भिन्नाष्टक वर्ग में जो मेष राशि, वृषभ राशि, मिथुन, ये बिंदु आप चेक करके पता लगाए कि ये ऐसे आता है टेबल। इंदिरा जी की पत्रिका में भी आप सॉफ्टवेयर में 19 नवंबर 1917
और रात के 23:11 इलाहाबाद का एग्जाम्पल लेके सूर्य का जो भिन्नाष्टक वर्ग में है वो इस तरह आप भिन्नाष्टक वर्ग में कर्क राशि में 3, सिंह राशि में 4, कन्या राशि में 5, तुला राशि में 5, इस तरह सूर्य को बिंदु दिए गए हैं कि नहीं वो भी चेक करके अपनी पत्रिका में सूर्य का और सब ग्रहों का और लग्न का भिन्नाष्टक वर्ग चेक कर सकते हैं या बना सकते हैं। और खुद दूसरों का भी आप, क्योंकि बेसिकल जब नहीं आएगा तब तक आपको अच्छी परिस्थिति का कैलकुलेशन और इसका जो मीनिंग है वो नहीं समझ आएगा। इसलिए ये जरूरी चीज है कि भिन्नाष्टक वर्ग तो दिया है सॉफ्टवेयर में, लेकिन अष्टक वर्ग कहाँ से स्टार्ट होता है, इसका प्राथमिक क्या है जरूरियात और इसकी टेबल पर से कैसे प्रास्तारक चक्र से भिन्नाष्टक वर्ग बनता है वो आज हम सीखे। आगे भी ऐसे अष्टक वर्ग का दूसरा वीडियो हम आगे का निकालेंगे। अस्तु दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद।